हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों बीएसटी फर्स्ट ईयर में जो डायरी बनती है, जो कि सबसे बड़ी डायरी होती है दोस्तों, 24 दिन अवलोकन की जो डायरी बनती है, उसमें देखिए कौन कौन से पेज होते हैं, किस प्रकार से आप उन पेजों को भर सकते हैं और कौन कौन सी बातों को दोस्तों आपको सावधानी रखनी होती है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले देखिए जो भी पेज आता है, डायरी का जो पेज आता है दोस्तों, वो सबसे बड़ी डायरी इस प्रकार की होती है। देखिए इस प्रकार की यहाँ पर होती है। फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कार्यक्रम नाम से जो डायरी होती है वो सबसे बड़ी डायरी होती है। उसके बाद देखिए सबसे पहला जो पेज होता है प्रपत्र नंबर 1, इसको अपन बोलते हैं। प्रपत्र नंबर 1 में देखिए क्या बनना होता है, तो विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपका इंटर्नशिप कर रहे हैं उससे का नाम यहाँ पर विद्यालय में आएगा। संस्था प्रधान का नाम, जो भी आपके प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, उसका नाम आ जाएगा। दिनांक यदि आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अपनी जो स्कूल है दोस्तों उसके अनुसार डिटेल भर सकते हैं, और यदि नहीं भी भरते छोड़ देते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सामान्य दोस्तों अपने अध्यापक से आराम से पूछकर भी भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अपनी डिटेल लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल में डिटेल है, जैसे कक्षा, अभिभावक की संख्या, यानी कितने श्रमिक है, व्यापारी कितने, नौकरी पेशे वाले कितने, अन्य, इस प्रकार से आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से कक्षा वाइज यहाँ पर बनना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो आपके स्कूल के अनुसार भर सकते हैं कि कितने अनुसूचित जाति के विद्यार्थी है, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर विवरण आता है पेज का, वो क्या लिखना है। जैसे आपके स्कूल में कक्षा है, यदि है तो हाँ भरना है, और नहीं तो नहीं लिखना है। स्थिति कैसे आप लिख सकते हैं कि अच्छी है, खराब है, मध्यम है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और उसमें क्या है दोस्तों, अपेक्षित सुधार क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। और बेसिक अपन बात करें समझ, आप यहाँ पर हाँ या नहीं पर भर सकते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो टिक लगाना है वो क्या है कि क्या विद्यालय भवन स्वीकार, तो हाँ सभी में देखिए आपको सामान्यतः जितने भी है पॉइंट सभी में यहाँ पर हाँ करना है, एक में भी आपको ना नहीं करना है, सभी में हाँ पर जो निशान आपको राइट करते जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा जो पॉइंट आता है अगला, वो आता है 12वां की कक्षा में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों का वर्णन उनके साथ टिप्पणी करें। तो दरी पट्टी, जाजा में टेबल, कुर्सी, डेस्क या फिर अन्य, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप स्कूल में दरी पट्टी है या फिर टेबल है, या फिर किस प्रकार से आपके जो स्कूल में बैठने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कक्षा में विद्यार्थियों को दरी पट्टी की व्यवस्था है तथा छोटे बच्चों के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप हूबहू डायरी बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हूबहू आप अपनी डायरी में दोस्तों छाप लेना। उसके बाद देखिए अगला आता है पॉइंट 13वां के विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, इस प्रकार आप यहाँ पर देख देख के आराम से अपनी डायरी क्या है भर सकते हैं। उसके बाद देखिए 14 पॉइंट है कि विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, तो हाँ बिल्कुल सभी में आपको हाँ पर राइट करते जाना है। और यदि यदि नहीं है क्या दोस्तों, यदि आपके विद्यालय में पानी की व्यवस्था है तो आपको यस करना है, और यदि नहीं है और है तो किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था, जैसे हेडपम्प है, पेयजल या क्या है, ट्यूबवेल लगा रखी है, इस प्रकार के आपको यहाँ पर वर्णन करना है। उसके बाद देखिए विद्यालय में सफाई की व्यवस्था कैसी रहती है, तो विद्यालय के बारे में सफाई किस के बारे में आपको वर्णन करना है कि विद्यालय में सफाई व्यवस्था अच्छी है, वहाँ पर रोजाना विद्यालय की सफाई की जाती है। उसके बाद देखिए 17वां पॉइंट आता है कि क्या विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स है, तो हाँ बिल्कुल आपको सभी पर देखिए सभी पर हाँ करना है। यह आप आराम से देख देख के दोस्तों बना लेना है, इस प्रकार से आप क्या है बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है कि विद्यालय में वाटिका की साफ सफाई ठीक ढंग से की, यानी बाग बगीचे के बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप देख देख के आराम से हर पॉइंट यहाँ पर छाप लीजिएगा अपनी डायरी में हूबहू। उसके बाद देखिए अगला पेज आता है अपना, ये तो हो गया। उसके बाद प्रपत्र नंबर 2 आता है, जो कि कक्षा अवलोकन रिपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका क्या आएगा, विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप क्या कर रहे हैं इंटर्नशिप करें उसका नाम आएगा। और यहाँ पर आप अवलोकन की दिनांक आप डाल देना, कोई भी दिनांक आप डाल देना अपने इंटर्नशिप के दौरान, जो भी आप जाते हैं उस डेट उस दिन के यहाँ पर आप दिनांक डाल देना। और अवलोकनकर्ता का नाम क्या है, तो आप जो भी आपके स्कूल में होते हैं, या तो देखिए स्कूल में इंटर्नशिप करने वाले 1 से 2 होते हैं, या फिर आपके जो भी अध्यापक आपसे पहले हैं, अध्यापक जो भी आपके हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए विषय कौन सा है, तो विषय यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रकरण कौन सा है, प्रकरण की जगह यहाँ पर पाठ का नाम आएगा, कौन सा पाठ आप पढ़ा रहे हैं। तो जैसे इंग्लिश का यहाँ पर लिखा रखा है, विषय इंग्लिश है तो से वाटर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कक्षा कौन सी है तो कक्षा 3 है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिक्षक के बिंदु क्या है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक उचित समय पर विद्यालय पहुँचा, यानी यहाँ पर आप लिखना है कि क्या शिक्षक समय पर विद्यालय पहुँचा, तो हाँ बिल्कुल शिक्षक विद्यालय पर में समय पर पहुंचा, तो हाँ पर आपको राइट करना है। और यहाँ पर देखिए उपयुक्त वेशभूषा, यानी शिक्षक की किस प्रकार की वेशभूषा थी, तो उपयुक्त वेशभूषा थी। इस प्रकार दोस्तों आप आराम से बना बना करके देख देख कर लिख लेना इस प्रकार से। उसके बाद देखिए
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आएगा आपके हस्ताक्षर, यानी जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं आपके हस्ताक्षर, और यहाँ पर हस्ताक्षर क्या हो गया, यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षक यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी आपको साइन कर देने हैं। उसके बाद देखिए प्रपत्र नंबर 2 हो गया। 2 तो आपको इसी प्रकार दोस्तों भरते चले जाना है। उसके बाद ये प्रपत्र नंबर 3 की बात करें तो प्रपत्र नंबर 3 में फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम आ जाएगा, आपको जो भी इंटर्नशिप का विद्यालय वो आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है और आपका अवलोकन का नाम, यानी आपको अवलोकन करता कौन है तो उसका नाम आपको डाल सकते हैं। आपके विद्यालय में जो भी अध्यापक है उनका नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कक्षा क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ, तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल होती है विद्यालय की, किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था है उसका यहाँ पर ब्यौरा देना होता है। तो क्या विद्यालय का जो प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ, तो बिल्कुल हुआ। क्या विद्यालय प्रवेश में करते समय क्या विद्यार्थी प्रसन्न नजर आ रहे, तो हाँ नजर आ रहे थे, और यदि नहीं नजर आ रहे तो आप नहीं पर राइट कर देना। उसके बाद देखिए प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया, तो प्रार्थना सभा का जो आयोजन है प्रार्थना छात्रों द्वारा की जाती है, आप लिख देना। इस प्रकार आपको लिखना है। और यहाँ पर अगला पॉइंट आता है क्या प्रार्थना सभा में प्राध्यापक एवं अध्यापक सभी विद्यार्थी सम्मिलित है, तो हाँ बिल्कुल। इस प्रकार दोस्तों आप देख के आराम से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर से आपका यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाता है, आपको करने हैं। तो ये प्रपत्र नंबर 3 हो गए। उसके बाद देखिए 4 अपन देखिए प्रपत्र नंबर 4 देखिए, तो फिर से आप वही डेट हो जाएगी, यहाँ पर विद्यालय का नाम आ जाएगा, विद्यालय की संख्या एवं कक्षा कितनी, तो विद्यालयों की संख्या और कक्षा कितनी है, तो कक्षा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितनी, जो भी आपके विद्यालय के अनुसार आप कक्षा लिख सकते हैं। और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है। नहीं, आप बच्चों से जब पूछेंगे कि क्या विद्यालय में आपको आना अच्छा लगता है, तो बच्चे हाँ या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो आप हाँ या फिर नहीं में दोनों में से जो भी बच्चे उत्तर देते हैं उनके आधार पर आप लिख सकते हैं, और आप अपने मन से भी इसमें बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद एक अगला पॉइंट आता है कि अब विद्यालय में आप कैसे आते हैं। बच्चों से जब आप प्रश्न करेंगे कि विद्यालय में आप कैसे आते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि पढ़ाई के उपदेश से, या फिर कह सकते हैं कि चलकर आ सकते हैं, बस से आते हैं। इस प्रकार से आप वो जवाब दे सकते हैं। उसके बाद देखिए विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है। जब आप बच्चों से सवाल करेंगे कि विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है, तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे कोई अच्छा लगता है और कुछ कहेंगे बुरा लगता है। तो आप अपने मन से या फिर विद्यार्थी से पूछकर आप आराम से, जो भी आपके स्टूडेंट होंगे उनसे पूछकर भर लेना, जो भी वो उनके अनुसार जवाब देते हैं उसी के आधार पर आपको भर लेना है। और देखिए अगला जो पॉइंट आता है, आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों लगता है। तो जो मेहनत करते हैं और क्यों लगता है, तो वो आपको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है, तो विद्यार्थी कहेंगे हाँ या फिर नहीं भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, तो बच्चे यहाँ पर जवाब देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद देखिए 7वां जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर, आपको कौन से खेल अच्छे लगते हैं, तो बच्चे कह सकते हैं हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर भर लेना है। और 9वां जो पॉइंट आता है, आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं होने का क्या कारण है। तो देखिए बच्चे कुछ भी जवाब दे सकते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, या फिर उनका पढ़ाई में रुचि नहीं थी, या फिर स्थिति के अनुसार परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी, इस प्रकार लिख सकते हैं। और 10वां जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कि खेल कूद का मैदान होना चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार कह सकते हैं। और फिर से आपके यहाँ पर क्या है, हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रपत्र नंबर 5 की अपन बात करें तो वो का वो यहाँ पर नाम पता आ जाएगा, वापस से आप भर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर संस्था प्रधान का ये प्रपत्र होता है, तो यहाँ पर संस्था प्रधान के बारे में लिखना है कि संस्था प्रधान कौन सी कक्षाओं का शिक्षण करते हैं। तो देखिए संस्था प्रधान अधिकतर उच्च कक्षाओं का ही शिक्षण कराते हैं या करते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 आएगा, संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ कैसा व्यवहार है। तो संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ पूर्ण तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार या संबंध है, इस प्रकार आपको लिखना है। और अगला जो पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3 के संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों के लिए के शिक्षकों के साथ हैं, तो योजना बनाते बिल्कुल बनाते, समयबद्ध कार्य निष्पादन की सराहना करते बिल्कुल करते हैं। संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हैं तो शिक्षकों को प्रोत्साहित करते बिल्कुल करते हैं। सभी पर आपको क्या है, हाँ में जवाब देना है। और अगला जो पॉइंट आता है देखिए पॉइंट नंबर 5, उसकी अपन बात करें तो संस्था प्रधान, पॉइंट नंबर 4 है कि संस्था प्रधान का समुदाय के साथ कैसा व्यवहार है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत अच्छा है यहाँ पे संतोषजनक है, तो बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं जो भी आपको उचित लगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा, क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव पर्व वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं? तो बिल्कुल हाँ किए जाते हैं। सभी पर आपको इस प्रकार से हाँ में जवाब देना है। उसके बाद देखिए आप भर भर के आराम से भी दोस्तों आसानी से देख करके भर लेना। और अगला जो यहाँ पर फिर आपको हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद एक प्रपत्र नंबर आता है 6। प्रपत्र नंबर 6 में आपको क्या लिखना होता है? यहाँ पर देखिए जो गांव एवं शहर की यानी आपके जो भी गांव है उसकी यहाँ पर सामान्य डिटेल भरनी होती है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि गांव का या मोहल्ला का नाम क्या है, पंचायती समिति कहाँ पर लगती है, जिले का नाम, शहर की जनसंख्या कितनी है या गांव की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर आवागमन के लिए देखिए कौन कौन से साधन हैं, रेलगाड़ी है, बस है, तिपहिया वाहन है, दोपहिया वाहन है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था कैसी है, बिजली दूरसंचार की सुविधा कैसी है, शौचालय की सुविधा है सार्वजनिक घरों में या फिर किस प्रकार से है। और आप यहाँ पर देख के आराम से भर सकते हैं। और याद देखिए नहीं भी भरते तो भी चलता है, ऐसी कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती। और प्रपत्र नंबर 7 की बात कर देखिए, प्रपत्र नंबर 7 आता है अपना, प्रपत्र नंबर 7 आता है। फिर से यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फिर से आपको विद्यालय का नाम, पंचायत समिति का जो भी आपका नाम है और आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर जिला आपको भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हूबहू आपको लिख लेना है। डायरेक्ट अपन पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं कि भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्थाएं तो समुदाय से आर्थिक सहयोग का विवरण। तो यहाँ पर भवन विकास, पुस्तकालय, खेत कुल के लिए यहाँ पर 2 लाख रुपये जितने भी दे रखे होते हैं वो आपको पता चल जाएगा आपके स्कूल के अनुसार। और यदि आप अपने स्कूल से पूछकर आराम से डिटेल दोस्तों भर सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आता है अपना 8, क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक हैं? यदि नहीं तो क्या कारण है, और यदि हाँ तो क्यों? तो वे अपने बालकों को क्या शिक्षित करना चाहते हैं इसलिए विद्यालय में भेजते हैं, आपको लिख देना है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 9 आता है कि सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय की सहभागिता का विवरण यहाँ पर लिखना है। तो समुदाय की सहभागिता होती है इसलिए। पॉइंट नंबर 10 आता है कि साक्षरता, पर्यावरण, चेतना संबंधी कार्यक्रमों का विवरण एवं उनमें समुदाय की सहभागिता की जानकारी। तो समुदाय के लोग पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इस प्रकार आपको लिख देना है। पॉइंट आता है 11वां, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत समुदाय के व्यक्तियों के समय समय पर विद्यालय में आने का विवरण एवं उनके सुझाव की जानकारी। तो समुदाय के लोग समय समय पर विद्यालय में आकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की क्या करते हैं, कामना करते हैं। फिर आपसे यहाँ पर साइन करने हैं, आपके साइन आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा अपना प्रपत्र नंबर 8, आपको भरना है किस प्रकार से। 8 में आएगा फिर यहाँ पर आपका देखो विद्यालय का नाम, फिर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद एक अभिलेख या जितने भी हैं आपको यहाँ पर नाम दिख जाएंगे इस प्रकार से। इसमें आपको भरना कुछ नहीं होता है, देखिए यहाँ पर बस यहाँ पर आपको स्कूल का नाम और आपका नाम लिखना है और नीचे आपके क्या साइन हो जाएंगे प्रपत्र नंबर 8 में। प्रपत्र नंबर 9 की बात करें तो फिर से आपके यहाँ पर विद्यालय का नाम, आपका नाम और दिनांक आपको डाल देनी है। और यहाँ पर खेल से संबंधित जानकारी देनी होती है। तो देखिए स्थानीय खेलों का नाम आप लिख सकते हैं, सतोलिया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और बच्चों के आयु वर्ग तथा विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलों का चयन। तो सतोलिया खेलते 3 से 7 वर्ष एवं क्रिकेट खेलते कितने 15 से 20 वर्ष के। उसके बाद देखिए समय सारणी में खेल कालांश की व्यवस्था है। तो हाँ समय सारणी में खेल की व्यवस्था है, समय सारणी में खेल कालांश की क्या दोस्तों व्यवस्था है। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट आता है अपना वो आता है खेल के दौरान बच्चों की सहभागिता किस प्रकार से होती है। तो खेलों के दौरान बच्चों की सहभागिता बहुत अच्छी रहती है। अगला पॉइंट आता है खेल खिलाने की गतिविधि बच्चों के साथ घुलने मिलने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। तो बहुत सहायक सिद्ध होती है, अध्यापक छात्रों में घुल मिल गए। अगला लिखिए देखिए क्या आप स्वयं भी बच्चों के साथ मिलकर खेले। तो हाँ बिल्कुल। अगला फिर यहाँ पर देखिए आपके साइन आ जाए वापस से। और देखिए अब आता है यहाँ पर अगला जो पत्र आता है वो देखिए वो आते हैं अध्यापक उपस्थिति पंजिका ने आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके स्वयं के जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं आपका भी आएगा और आपके विद्यालय में जितने भी टीचर हैं उतने आप यहाँ पर जितने भी कॉलम है उसके अनुसार बना सकते हैं। देखिए कुछ विद्यालय में ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ में कम, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं जैसे कि वो कितने दिन आए, कितने दिन छुट्टी पे रहे। आप आराम से रजिस्टर जो उनके होते हैं अटेंडेंस के, उनके वहाँ से आप देख करके भर लेना कि कितने बच्चे आए कितने बच्चे गए, इस प्रकार से लिख लेना। जैसे यहाँ पर आवागमन, यहाँ पर अपन देखते हैं कितने बजे आए तो 10 बजे आए और कितने बजे गए तो यहाँ पर 4 बजे आपको लिख देना है। यहाँ पर उनके क्या है हस्ताक्षर आपको करवा लेना है बिल्कुल। इस प्रकार से आप दोस्तों भर सकते हैं आराम से, आपके स्कूल में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है अपना छात्र उपस्थिति पंजिका। तो छात्र उपस्थिति पंजिका में यहाँ पर आपको किस प्रकार से बनना है, जैसे कि यहाँ पर आपको रजिस्टर संख्या दिख जाएगी जो भी आपके स्कूल से मिल जाएगी। वर्ग कौन सा है, तो वर्ग यहाँ पर कौन सा बॉयज है गर्ल है, तो यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर आपकी अटेंडेंस चलती रहेगी इस प्रकार से। यहाँ पर टोटल छात्र इस माह में कितना है और गत माह में कितना था। इस माह में देखिए अनुपस्थिति यानी छुट्टी कितनी रखी है और गत माह में कितनी थी। योग यहाँ पर आपको लिखना है कि कितनी छुट्टी रखी, इस प्रकार से लिख देना है। आप देख करके बना सकते हैं आराम से। जो भी आपके स्कूल में रजिस्टर होगा उससे दोस्तों वो क्या आपको कॉपी कर लेनी है आराम से, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं। इसमें देखिए कॉलम दे रखे हैं, कुछ में ज़्यादा हो सकते हैं स्कूल में, कुछ में कम। तो जितने भी आपके कॉलम लगभग इसमें 36 दे रखे हैं, तो 36 आपको भर लेने हैं आराम से। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से डिटेल भर देनी है। उसके बाद देखिए 2 कक्षा को बनाना होता है आपको। एक तो होता है पहले से दूसरी, एक कोई भी कक्षा को ले सकते हैं, और एक यहाँ पर कक्षा ले रखी है 5वीं, तो यहाँ पर 5वीं आपको लिख देना है। कोई भी कक्षा आप ले सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर से आपको छात्रा का नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर अटेंडेंस चल जाएगी देखिए। फिर यहाँ पर आपको फिर से वापस जोड़ करना है कि इस माह में कितनी, गत माह में कितनी रही थी अटेंडेंस, इस माह में कितने जो है छुट्टी रखी और गत माह में कितनी थी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं अध्यापक दैनिक डायरी। तो आप इस प्रकार से दोस्तों उतार सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर गणित का जैसे कि कालांश फर्स्ट है और इकाई या उपइकाई या पाठ का नाम क्या है, जोड़े, तो मुख्य बिंदु क्या है इसमें, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अपन बात करें समय विभाग चक्र। तो समय विभाग चक्र आपको किसी भी कक्षा का लिख लेना है। जैसे यहाँ पर कक्षा 5 का लिख रखा है और सेशन आपको कोई भी लिख सकते हैं। आप जो सेशन है 2000 क्या आएगा 24-25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कालांश कौन से 1 2 3 4, तो कालांश पहला है गणित का, दूसरा है विज्ञान का। इस प्रकार सोमवार मंगलवार बुधवार शनिवार 7 ही दिनों के यहाँ पर कालांश दे रखे हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों आराम से भर सकते हैं देखकर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से आपको छात्र छात्रा की जो डिटेल होती है वो स्कॉलर रजिस्टर जिसे अपन कहते हैं वो यहाँ पर पेज बना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए छात्र रजिस्टर संख्या यहाँ पर आ जाएगी और छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनके माता पिता जो भी उनका नाम आ जाएगा, ये संरक्षक है या फिर उनका माता पिता का संबंध क्या है, पिता पुत्र का है, पिता पुत्री का है, या इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और वहाँ पर माता पिता एवं उनका संरक्षक का जो स्थान है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस प्रकार इसमें कॉलम में आपको लिखना है। और प्रवेश दिनांक देखिए, प्रवेश दिनांक अथवा पुनः प्रवेश दिनांक। तो प्रवेश दिनांक जिस दिन भी बच्चे का एडमिशन हुआ था उस दिनांक हो जाएगी। जन्म दिनांक आपको लिख देनी है, जाति कौन सी यहाँ पर आ जाएगी। और जिससे आप यहाँ पर ओबीसी एसटी एससी जो भी वो जाति का वो आप लिख सकते हैं। इसमें आपको इतना ही लिखना होता है बिल्कुल। उसके बाद देखिए अगला पेज आता है अपना, हुआ था प्रगति पत्र। तो प्रगति पत्र में क्या क्या लिखना होता है, जैसे किसी भी बच्चे का आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बना रखा है देखिए कक्षा 5वीं का बना रखा है, वर्ग कौन सा ये है, नामांकन यहाँ पर 20 रोल नंबर है इसका। और जन्म दिनांक आपको लिख देनी है यहाँ पर। प्रवेशांक कौन सा है, तो ऐसा नंबर जो होता है उसे अपन प्रवेशांक कहते हैं। उसके बाद देखिए विद्यार्थी का नाम, जो भी आप जिसकी बना रहे हो उसका नाम आ जाएगा। और पिता का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम। और माता का नाम आ जाएगा, संरक्षक कौन है तो वही आ जाएंगे पिता का नाम वापस से। और उसके बाद देखिए अभिभावक या संरक्षक का पता, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। ग्राम पोस्ट है, तहसील कौन सी है और जिला यहाँ पर भर देना है। और यदि मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर उपस्थिति देनी होती है। जैसे कि कुल मीटिंगें कितनी हुई, स्कूल में जो मीटिंग होती है कुल कितनी हुई, जुलाई में देखिए कुल कितनी हुई और उपस्थिति कितनी 18 है। अगस्त में 23 हुई और उपस्थिति कितनी है 21 की। इस प्रकार से आपको देख के बनाना है। और यहाँ पर टोटल जितने भी होंगे वो यहाँ पर आपको जोड़ के लिख देना है। उसके बाद देखिए समय सामयिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, यदि आप इसको नहीं भी भरते तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर अंतिम जो पेज आता है दोस्तों वो आता है टीसी का। टीसी आपको किस प्रकार से बननी होती है, तो यहाँ पर छात्र रजिस्टर संख्या, जैसे कि छात्र की जो रजिस्टर संख्या वो यहाँ पर आ जाएगी। प्रवेशांक यानी ऐसा नंबर बच्चे का आ जाएगा। उसके बाद देखिए डेट ऑफ एडमिशन, प्रवेश कब लिया था, तो यहाँ पर लिया था 2015 में। और प्रवेश छोड़ने का दिनांक इसी 2019 से। और फिर से यहाँ पर छोड़ने की दिनांक आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपन बात करें शिक्षार्थी का पिता, पति या माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। बबीता कुमारी, डॉटर ऑफ किसकी है, तो मोहनलाल यहाँ पर है।
इसकी डेट ऑफ बर्थ वापस से आ जाएगी विद्यार्थी की। और यहाँ पर देखिए इस स्कूल में प्रथम प्रवेश के दिन आयु, यानी बच्चे ने कब एडमिशन लिया उस समय उसकी आयु क्या थी, आप लिख सकते हैं 10 वर्ष। और मास कौन सा था, यानी 10 वर्ष की थी, महीना 10 वर्ष और 7 महीने की थी। उसके बाद देखिए पिता संरक्षक का नाम या व्यवसाय, तो मोहनलाल इनका नाम है, मजदूरी करते हैं, व्यवसाय आपको लिख देना है। स्कूल में प्रवेश होने से पहले उस स्कूल का नाम जिसमें पढ़ रहा था, तो स्कूल यदि कोई पढ़ रहा है स्कूल छोड़ के आया दूसरा, तो उसका नाम लिख देना है। और नहीं पढ़ रहा तो आप जिस भी स्कूल में है उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए पिछले स्कूल को छोड़ते समय छात्र कौन सी कक्षा में उत्तीर्ण हुआ या किस कक्षा में चढ़ाए जाने के योग्य था, तो यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण हुआ था इसमें। और प्रवेश लेना किस में लेगा, 5वीं में लेगा। उसके बाद देखिए वापस यहाँ पर कक्षा आ जाएगी 5वीं, डेट यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद देखिए इस स्कूल में पास करने का दिनांक, तो यहाँ पर वही डेट जो जिस दिन इसने कक्षा पास की है, जिस दिन उस डेट में यहाँ पर आपको लिखनी है, जिस दिन कक्षा पास की है वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। और स्कूल मीटिंग की कुल संख्या, तो यहाँ पर आपको लिख देनी कितनी है, 216 कितनी थी। उसके बाद देखिए उपस्थित रहने की मीटिंग की जो संख्या वो आपको लिखनी है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो इस प्रकार यहाँ पर लिख देनी है। और कक्षा में अंतिम परीक्षा के अनुसार स्थान कौन सा बच्चे का वो आपको लिख देना है। तो विषय जो लिए गए हो, तो विषय यहाँ पर होते हैं हिंदी, पर्यावरण, अंग्रेजी, गणित, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको उत्तम लिख देना है कि स्कूल वर्ष में आचरण कैसा था, तो उत्तम। दोस्तों इस प्रकार आप देखिए BSTC फर्स्ट ईयर में जो डायरी बनती है वो बना सकते हैं आराम से। आप देखिए वीडियो रोक करके देख लीजिए आराम से, आपको आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आप अपनी डायरी में वो दोस्तों छाप सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। फिर भी देखिए कोई आपका डाउट रह जाता है तो फिर भी कमेंट करके पूछ लेगा। धन्यवाद।